स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। आने वाले कुछ समय में हम आपको ऊपर की कक्षाओं के भी गणित पढ़ाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या रेखा पर भिन्नों का निरूपण। हाँ, संख्या रेखा पर भिन्नों का निरूपण। संख्या रेखा पर हम किस प्रकार भिन्नों को निरूपित करते हैं, आज हम यही सीखेंगे। और इसलिए आज यह क्लास आपका बहुत ही खास होने वाला है और इसे आप अंत तक देखें। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। संख्या रेखा वह रेखा है जिस पर हम किसी भी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं, चाहे वो संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, भिन्न हो, कोई भी संख्या हो, उसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, आज हम यही जानेंगे। आइए आपके सामने एक नंबर में कुछ भिन्न दिए गए हैं, इसे किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो मान लेते हैं यह रेखा है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर मूल बिंदु यह होता है, इस तरफ में मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है और दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो चूंकि भिन्न हमारा जो दिया गया है सभी धनात्मक हैं, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, ये सारे जो भिन्न हैं वह धनात्मक हैं। तो चूंकि धनात्मक हैं इसलिए सारे भिन्न क्या होंगे, इस मूल बिंदु के दाहिने पक्ष में होंगे, है ना। तो आप भिन्नों को ध्यान से देखें, 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, है ना। तो आप सबसे पहले 1/2 को देखें। 1/2 का क्या अर्थ होता है? 1/2 का क्या अर्थ होता है? जैसे किसी वस्तु का दो भाग मान लेते हैं, ये एक, आप इसे रोटी मान सकते हैं, है ना। इस रोटी को अगर हम दो भाग कर दें तो क्या होगा? दो भाग बनेगा, एक भाग गया, एक भाग गया, ठीक है। तो इसी रोटी को हम कह सकते हैं 1/2, यानी कि पूरी रोटी एक हुआ और इसे हमने दो भागों में बांटा, तो हमें भिन्न मिला 1/2, ठीक है। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर मान लेते हैं संख्या 1 है ना। संख्या 1 है, 0 से लेकर 1 तक संख्या है। तो हमें इसका 1/2 यानी इसे हम एक रोटी अगर मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो आधा होगा, ठीक है, हाफ जो होगा वह मान लेते हैं हाफ ये बिंदु होगा, है ना। तो यही हाफ क्या हुआ, इसे हम 1/2 कहेंगे, राइट। तो हमारा यह जो भिन्न है 1/2 हमें इस प्रकार यहाँ पर निरूपित हो जाता है। आइए अब दूसरा देखते हैं, 1/4 है, यानी जिस प्रकार 1/2 हुआ, एक रोटी का दो भाग, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक रोटी का 4 भाग, ठीक है। ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, है ना। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। ये पहले हमने 2 भाग में बांटा, अब इसे 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। एक रोटी का चौथा भाग, यानी यह हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यह भिन्न भी संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। आइए अब इस भिन्न को देखते हैं।
है ना, 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है। अब 4/4 है, तो 4/4 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 में अगर 4 का भागा हम दें तो भागा एक बार में चला जाएगा, यानी 1 होगा। ठीक है। कहने का मतलब है 4/4 हमारा कौन सा हुआ, 1 हुआ, यानी यह बिंदु जो हमारा हुआ 1, यह हुआ 4/4। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न जो था, ये चारों भिन्न संख्याएं संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपित हो जाता है। समझ में अवश्य आया होगा। तो बहुत ही आसान है, इस तरह से आप समझेंगे तो आपको सदा के लिए यह याद हो जाएगा कि भिन्न संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। ठीक है। आइए अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। हमारा दूसरा है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। आइए देखते हैं इसे हम संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं। 1/8 है, तो पिछले प्रश्न की ही तरह हम जो है सो ये संख्या रेखा लेंगे, है ना, और यहाँ से इधर ये 0 होगा और यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाग 8 है, सब का जो हर है वह 8 है, यानी कहने का मतलब है कि हमें इसे 8 भागों बराबर भागों में बांटना है। ठीक है। तो हम इसे 8 भागों में बांट देते हैं। ठीक है। हमने इसे 8 भागों में बांट दिया। अब पहला है 1/8, तो 1/8 यानी कि हमें 1/8 यह संख्या होगी 1/8। ठीक है। 2/8 जस्ट दूसरा, यह हो जाएगा 2/8। ठीक है। यह हो जाएगा 3/8, 3/8, तो यह हो जाएगा 3/8। ठीक है। बहुत ही आसान है। 7/8, अब हम इसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 है, 7/8 हो गया ये। ठीक। इस प्रकार 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 को हम इस तरह से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। आइए अब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, तो इसे हम हटा दें। भिन्नों को ध्यान से देखिए। सबों का हर जो है 5 है, यानी हमें 5 सबों का 5 भाग करना है। ठीक है। तो पहला है 2/5, है ना, यानी 2 को 5 भाग में बांटना है। तो उसी तरह संख्या रेखा का निर्माण करें। यहाँ पर 0 हुआ, तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं, है ना, तो 2 यानी कि यह 1 हुआ और यह 2 हुआ। ठीक है। तो इसको हम 1 हटा देते हैं, यह सीधा 2 हो गया, है ना।
अब 2 को क्या करना है कि 5 भागों में बांटना है। 2 को 5 भाग में अगर हम विभाजित करेंगे तो वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इसे 10 यानी 5 दूने 10, अगर हम इसे 2 से गुना कर दें तो 10 हो जाएगा, और तब 2 से पूरा पूरा 10 में भाग लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 10 भाग में बांट देते हैं, इसे बराबर बराबर 10 भाग में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यह 10 बराबर भागों में विभाजित कर दिए। अब पहले भिन्न को देखिए, 2/5 है ना, 2/5 है, तो हम 2 पॉइंट को लेंगे, 1 2 है ना, तो ये हमारा जो भिन्न होगा 2/5, ठीक है। उसके बाद 3/5 है, तो 3/5 ये हो जाएगा, ठीक है। 4/5 ये हो जाएगा, 4/5, ठीक है। अब 8/5, अब यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा हो जाएगा आपका 8/5, ठीक है। तो इस प्रकार आपने सारे भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है आपने जाना, सीखा। तो आशा है कि आपको यह बहुत ही आसान लगा होगा समझने में। तो ऐसे ही क्लास के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसा क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के लिए अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।